बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, जो कि ट्विस्ट समोसा की रेसिपी है। आपने समोसे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन समोसा आपने बिल्कुल भी नहीं खाया होगा, और मैं बहुत ही इजीली इसे बनाना आपको सिखाऊंगी। और ये बहुत ही तैयार होके क्रिस्पी से और क्रंची से बनते हैं, और आम समोसों की जगह आप अगर ये बनाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो यकीन मानेंगे आप इसे बार बार जो है वो बनाएंगे। और बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाने वाले ट्विस्ट समोसे हैं, और बिना किसी झंझट के ये एक ही बार में तैयार हो जाते हैं। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप के जितना मैदा लिया है, और इसमें मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन घी डाल रही हूँ, जो कि मैंने इसको अच्छी तरह से पिघला लिया है, और इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है वो भर के डाला है। और 2 कप में आप तकरीबन 2 से 3 चम्मच ही यहाँ पर घी डालेंगे, और उसको अच्छी तरह से यहाँ पर हाथों की मदद से यहाँ पर मैं मैदे में जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि मैदा जो है हमारा एक तरह से बहुत ही क्रम्बली सा जो है वो बन जाए। और इसके साथ ही इसमें आप जो है अजवाइन डाल सकते हैं, काला ज़ीरा डाल सकते हैं, या फिर आप कलौंजी डाल सकते हैं। और वो मैंने 1 चम्मच तकरीबन डाली थी, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके यहाँ पर मैं गूँध लूँगी। और आपको पता होगा कि समोसों की जो डो होती है वो हार्ड गूँधी जाती है, क्योंकि हार्ड अगर ना गूँधें तो फिर समोसे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते, बहुत ही ज़्यादा वो ऑयल रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हार्ड सी डो जो है वो बहुत ही थोड़ा सा पानी लेकर तैयार कर ली है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, जिन्हें बॉईल करने के बाद मैंने यहाँ पर कद्दूकश कर लिया है अच्छी तरह से। और ये तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू थे, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से मैंने पहले बॉईल किया है, और इसके साथ ही मैंने इसको अच्छी तरह से कद्दूकश भी कर लिया था। और उसके साथ यहाँ पर मैं 3 चम्मच जो है बड़े चम्मच यहाँ पर मैं गाजर डाल रही हूँ, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और इसके साथ यहाँ पर 3 ही चम्मच यहाँ पर शिमला मिर्च है, जिसको मैंने बहुत ही बारीक ऑमलेट कट जो है वो काट लिया है, वो शामिल कर रही हूँ। और 2 चम्मच मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर 2 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने कट करके शामिल किया है, और हरा धनिया जो कि थोड़ा सा था वो मैंने इसमें चॉप करके शामिल कर दिया है। इसी तरह इसमें 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक शामिल कर दिया है, आधा चम्मच मैंने सुर्ख लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी है, और इसके साथ ही 2 चुटकी के करीब मैंने तकरीबन इसमें हल्दी डाली है, और इसमें पिसा गरम मसाला इसमें डाला है आधा चम्मच, और इसके साथ ही सूखा धनिया इसमें डाला है मैंने आधा चाय का चम्मच। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 लीमू ले लिया है, जैसे मैं यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसके साथ ही चावल का आटा लिया है, जो कि मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच लिया है, और 1 छोटे कप के हिसाब से यहाँ पर मैंने लिया है, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से इसको सब चीज़ों को यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। और देखिए कि बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं है, और बिल्कुल भी जो है ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हमारी डो भी जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैं डो को 2 हिस्सों में यहाँ पर मैं तकसीम कर लूँगी, और इसके दोनों हिस्सों के अच्छी तरह से यहाँ पर मैं अलग अलग से पेड़े बना लूँगी, क्योंकि हमने एक ही पेड़े से बहुत से समोसे जो हैं वो एक ही बार में रेडी करने हैं। सो यहाँ पर मैंने दोनों पेड़े तैयार कर लिए हैं, और यहाँ पर मैं एक पेड़े को फैलाकर अच्छी तरह से बेलन की मदद से इसकी अच्छी तरह से एक बड़ी सी जो है वो रोटी यहाँ पर मैं बेल लूँगी। और आपने बिल्कुल भी जो है बहुत ज़्यादा जो है इसकी थिक रोटी नहीं बनानी, और बहुत ज़्यादा आपने जो है मोटी रोटी भी नहीं बनानी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये रोटी बेल ली है, आपने बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये रोटी बेल लेनी है। और यहाँ पर मैं इसमें जो मिक्सचर मैंने यहाँ पर बनाया था वो इसमें अच्छी तरह से यहाँ पर इसके ऊपर मैं फैला रही हूँ, और आपने भी इसी तरह से ये मिक्सचर जो है वो हल्के हाथ से यहाँ पर अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर यहाँ पर फैला लेना है। और यहाँ पर देखिए कि पूरा जो मिक्सचर था वो मैंने अच्छी तरह से फैला के इसके ऊपर दूसरी रोटी जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने इसके ऊपर फैला दी है। और हमने समोसे दूसरी तरह के नहीं बनाने, इसलिए आप किनारों की जो है वो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। और यहाँ पे मैं छुरी की मदद से यहाँ पर इसी तरह से इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो काट रही हूँ। आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से
रोटी के जो है वो स्ट्रिप्स काट लेने हैं। जितनी भी हमारी रोटी है उसको एक साइड से स्ट्रिप्स काटने के बाद दूसरी साइड से बिल्कुल इसी तरह से आपने स्ट्रिप्स जो है वो काट लेने हैं, ताकि ये लंबाई में जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। यहाँ पर मैं छुरी की मदद से दरमियान से भी जो है रोटी के बिल्कुल दरमियान से इसको हाफ़ हाफ़ जो है कर लूँगी, ताकि हमारी स्ट्रिप्स जो है वो बनने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर देखिए कि एक ही साइड से जो है वो मैं छुरी से अच्छी तरह से यहाँ पर एक जो है वो लंबाई में कटी हुई स्ट्रिप जो है यहाँ पर उठा रही हूँ। इसको इस तरह से दोनों हाथों से दोनों साइड से पकड़कर मैं यहाँ पर इसको ट्विस्ट कर रही हूँ। और आपने भी बस यहाँ तक कि इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करना है। और देखिए कि कितनी अच्छी सी शेप में हमारे जो ट्विस्ट समोसे हैं वो तैयार हो चुके हैं। और बाकी भी यहाँ पर मैंने पूरी ट्रे में यहाँ पर बना के रख लिए थे। और यहाँ पर साइड पर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, जो कि मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म किया था, ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म नहीं किया था। और इसमें यहाँ पर मैं जितने भी समोसे यहाँ पर आ सकते हैं वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। और मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मैं इनको फ्राई करूँगी। और जब तक यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी जब तक इनका गोल्डन सा अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और देखिए कि यहाँ पर कितना अच्छा सा यहाँ पर गोल्डन सा कलर आ चुका है। ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनका मसाला जो है वो बाहर नहीं निकला है। और देखिए कि कुछ ही मिनट में हमारे समोसे जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी से बनकर जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।